साथियों नमस्कार। मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की सीरीज हमने प्रारंभ करी थी और उस सीरीज के तहत एक एक टॉपिक को लेकर के उससे जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो सब के सब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम तैयार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, पिछली क्लास में हमने इंडेक्सिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखे थे। आज इंडेक्सिंग के ऊपर यह आपकी दूसरी क्लास होने जा रही है। आज की इस क्लास में भी इंडेक्सिंग को लेकर बहुत से महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं। इंडेक्सिंग को लेकर अभी कुछ क्लासें आपकी और भी होना बाकी है। इंडेक्सिंग को कंप्लीट होने के बाद एक नया टॉपिक लेंगे और फिर उससे भी जितने महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे वो सब के सब हम यहां से तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिएगा साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। आराम से एक एक सवाल को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जवाब तक पहुंचना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। चारों ऑप्शन देखने के बाद ही जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। देखिएगा, पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व समन्वित अनुक्रमण भाषा नहीं है, मतलब प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग लैंग्वेज नहीं है। 4 इंडेक्सिंग स्कीम आपको दी गई है, इनमें से एक ऐसी है जो प्री कोऑर्डिनेट नहीं है, पूर्व समन्वित अनुक्रमणीकरण प्रणाली नहीं है, वो आपको चूज करनी है। देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है चेन इंडेक्सिंग, दूसरा ऑप्शन दिया है यूनिट्रम इंडेक्सिंग, तीसरा दिया है प्रेसी और चौथा दिया है पोप्सी। इन सब की चर्चा मैं कर चुका हूं कॉन्सेप्ट वाली क्लास के माध्यम से। अब आपको यह देखना है कि इनमें से प्री कोऑर्डिनेट कौन सी नहीं है, नहीं वाली चूज करनी है। प्री कोऑर्डिनेट जो नहीं हो, अर्थात कौन सी वाली हो, पोस्ट कोऑर्डिनेट हो। देखिएगा भाई, यहां पर चेन इंडेक्सिंग की हमने बात करी थी, मैंने आपको एक सूची बनाकर दी थी कि कौन कौन सी प्री कोऑर्डिनेट में शामिल होंगी और कौन कौन सी पोस्ट कोऑर्डिनेट में शामिल होंगी। उस सूची को अगर आपने याद कर रखा है तो इस सवाल के जवाब में कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी। चेन इंडेक्सिंग की हमने बात करी थी 1938 और हमने व्यक्ति का नाम इसके लिए पढ़ा था रंगानाथन। चेन इंडेक्सिंग प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का एग्जाम्पल था, उस सूची में मैंने आपको चेन इंडेक्सिंग लिखवाई थी, पहली चीज। दूसरी यूनिट्रम इंडेक्सिंग, ये 1953 वाली है, ट्रम 53 वाली है और व्यक्ति इसके लिए हमने पढ़ा था यूनिट्रम एम टोबे, जिसको कई बार हिंदी में ताउबे भी लिख के दिया जाता है। तो यूनिट्रम 53 एम टोबे के रूप में हमने पढ़ा था और यूनिट्रम इंडेक्सिंग को मैंने आपको पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में लिखवाया था। तो ये कहां जाएगी, पोस्ट कोऑर्डिनेट में जाएगी। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन प्रेसी। प्रेसी को मैंने, देखो नाम से ही पता चल रहा है प्री, तो ये प्री कोऑर्डिनेट में है, प्री कोऑर्डिनेट में है। और प्रेसी के लिए हमने वर्ष देखा था 1968 और एक देखा था 1974। 68 में इसका डेवलपमेंट हुआ था और 74 में इसका पहला एडिशन आ गया था, पहली बार प्रकाशन इसका हो गया था। 68 और 74 हमने देखा था। व्यक्ति की अगर बात करें, प्रेसी ऑस्टिन, डेरेक ऑस्टिन जो व्यक्ति थे उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। तो 3 चीजें हो गई हैं, चेन इंडेक्सिंग आपकी प्री में जाएगी, पोप्सी भी आपकी प्री में जाएगी और प्रेसी भी प्री में जाएगी, और जो पोप्सी है वो भी आपकी किस में जाएगी, प्री में ही जाएगी, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग स्कीम है। तो पोप्सी मैंने याद करवाया था आपको 1969 और 1979 2 वर्ष याद करवाए थे। 1969 में डेवलपमेंट हो जाता है और प्रकाशन इसका हो जाता है 1979 में। पोप्सी जी भट्टाचार्य अर्थात गणेश भट्टाचार्य इसके डेवलपर थे। तो चारों चीजें आपके सामने हैं।
चेन इंडेक्सिंग ये भी आपकी प्री कोऑर्डिनेट है, प्रेसी प्री कोऑर्डिनेट है, पोप्सी प्री कोऑर्डिनेट है, जबकि यूनिट्रम जो है 53 वाली वो आपकी पोस्ट कोऑर्डिनेट है, बाकी तीनों प्री कोऑर्डिनेट है। तो प्री कोऑर्डिनेट कौन सी नहीं है, तब आप कहेंगे सर यूनिट्रम नहीं है, एम टोबे वाली 1953 वाली पोस्ट कोऑर्डिनेट है। तो बी यहां पर सही जवाब जाने वाला है। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है आपका अगला सवाल, देखिएगा। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। पोस्ट कोऑर्डिनेट वाली कौन सी है, मतलब तीन तो प्री वाली है और एक पोस्ट वाली है, तो पोस्ट वाली आपको सेलेक्ट करनी है। देखो यूनिट्रम इंडेक्सिंग अभी हमने बात करी थी, यूनिट्रम एम टोबे 53, तो ये किसमें थी, पोस्ट कोऑर्डिनेट में थी, और पोस्ट ही पूछ रहा है आपको, पोस्ट कोऑर्डिनेट ही आपको पूछ रहा है, तो सही जवाब क्या जाएगा, ए जाएगा। जबकि प्रेसी क्या है, प्री है, ये प्री कोऑर्डिनेट है, प्रेसी और पोप्सी दोनों क्या है, प्री कोऑर्डिनेट है, तो ये भी प्री कोऑर्डिनेट है। और ये आपकी एसएलआईसी जो है, जिसे मैं स्लाइस बोलता हूं ताकि मैं याद कर सकूं, स्लाइस से। और देखो स्लाइस में क्यों बोलता हूं, स्लाइस में इसलिए बोलता हूं कि याद कर सकते हो आप भी, बोले स्लाइस पी के इतनी एनर्जी आ जाती है कि ग्राउंड में जाके आप छक्के ही छक्के लगाते हैं। स्लाइस पीने के बाद छक्के ही छक्के लगाते हैं, तो 1966 इसका वर्ष था। स्लाइस जे शार्प वाली है, ये किसने तैयार करी थी, जे शार्प ने, और कब आई थी, 66 में आई थी, तो ये याद करना है। तो ये भी प्री है, ये भी प्री है, ये भी प्री है, ये तीनों मैंने प्री कोऑर्डिनेट वाली सूची में लिखवाई थी, जबकि यूनिट्रम जो है वो पोस्ट कोऑर्डिनेट वाली सूची में मैंने लिखवाई थी। तो पोस्ट ही पूछ रहा है, इसलिए जवाब क्या जाएगा, ए जाने वाला है। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है अगला सवाल, देखिएगा। यूनिट्रम इंडेक्सिंग एम टोबे वाली है या ताउबे वाली है, हिंदी में ताउबे भी लिख के देता है, कई जगह टोबे भी लिख के देता है। विधि का आविष्कार किसने किया था, तो बता ही दिया है, टोबे है या ताउबे, मोर्टिमर ताउबे। यहां से आप पकड़ सकते हैं। देखो बाकी और भी बच रही हैं, 4-3 एग्जांपल और भी हैं। डेरेक ऑस्टिन किसके थे भाई, प्रेसी ऑस्टिन, पोप्सी जी भट्टाचार्य, पोप्सी जी भट्टाचार्य, तो पोप्सी के तो जी भट्टाचार्य, और प्रेसी ऑस्टिन तो डेरेक ऑस्टिन किसके थे, प्रेसी के थे, प्रेसी के थे, प्रेसी अड तो 1968 में और फिर 1974 में जिसका प्रकाशन हो जाता है। एम टोबे ये 1953 वाली के हैं आपके यूनिट्रम इंडेक्सिंग के। जे केसर आपको याद होगा अगर पढ़ रखा है तो सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग के थे, जो कब आई थी, 1911 में आई थी। और अगर बात करें एचपी लुहान की, तो एचपी लुहान के लिए हम याद करते हैं KWIC क्विक, और क्विक हटा बोले फटाफट हटा, तो 58 में, तो क्विक 58 में एचपी लुहान के लिए याद करते हैं हम। तो इस प्रकार से सारी चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या एक भी विद्यार्थी को नहीं होगी। चलिएगा ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, देखिएगा सारे क्वेश्चन हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने का फायदा आप लोगों ने राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड वाले पेपर में देख लिया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन हूबहू मिले हैं टोटली, जिसने पेपर दिया है और जो प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहा है, जिसने सारे कॉन्सेप्ट हमसे पढ़ रखे हैं, क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, उससे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है आपका अगला सवाल, देखिएगा। इंडेक्सिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम ईजे कोट्स द्वारा अनुशंसित किया गया था, ईजे कोट्स के द्वारा। सुनिएगा, ईजे कोट्स का नाम आते ही आपके दिमाग में एक इंडेक्सिंग स्कीम आ जानी चाहिए। कौन सी इंडेक्सिंग स्कीम, BTI, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स, जो कब आई थी, 1963 में, कब आई थी, 1963 में। तो ईजे कोट्स का नाम सीधा जुड़ता है। हाँ एक चीज का और ध्यान रखना, BTI का एक नाम और भी है,
जिसे आप सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के नाम से जानते हैं। तो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग बोल दे, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग बोल दे, भले ही बीटीआई बोल दे, एक ही बात है। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का वर्ष पूछे तो भी 1963 बताना है, बीटीआई ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्सिंग का वर्ष पूछे तो भी 1963 ही बताना है। और बीटीआई का नाम ले, भले सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का नाम ले, दोनों के लिए व्यक्ति कौन याद रखेंगे? ईजे कोट्स ही याद रखेंगे, और वर्ष भी कौन सा याद रखेंगे? 1963 ही याद रखेंगे। खैर, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये अनुक्रम जो है कौन सा है जो ईजे कोट्स ने दिया है। तो ईजे कोट्स ने सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में अनुक्रम दिया था थिंग, मटेरियल और एक्शन का। थिंग, मटेरियल और एक्शन का, थिंग, मटेरियल और एक्शन का अनुक्रम सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में दिया गया था या ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्सिंग में दिया गया था ईजे कोट्स के द्वारा। वो अलग बात है कि इससे पहले भी एक फॉर्मूला आ गया था थिंग और प्रोसेस का। थिंग और प्रोसेस का एक फॉर्मूला इससे पहले ही आ गया था, और उसे देने वाले व्यक्ति का नाम भी आपसे अगर पूछ ले तो आप केसर का नाम लेंगे। किसका लेंगे? केसर का। आपसे पूछा जाए कि थिंग और प्रोसेस का फॉर्मूला किसने दिया, तो फिर केसर का नाम लेंगे। थिंग, एक्शन और मटेरियल का नाम पूछे, थिंग, मटेरियल, एक्शन का अगर नाम पूछे तो फिर क्या बताएंगे? ईजे कोट्स बताएंगे। थिंग और प्रोसेस जो केसर ने दिया था उसी का विकसित रूप क्या है? थिंग, मटेरियल और एक्शन। किसमें आएगा? सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में आएगा, या फिर ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्सिंग का नाम भी ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? स्लाइस, मैं इसको स्लाइस ही पढ़ूंगा, आप भले स्लिक पढ़े, कुछ भी पढ़े, मेरे स्लाइस के हिसाब से ही मैंने याद कर रखी है, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है और मैं स्लाइस को साफ कर देता हूं। तार सार्प तो इसके डेवलपर थे और एनर्जी आ जाती है, इसलिए ग्राउंड में क्या लगते हैं भाई? छक्के ही छक्के लगते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा। स्लाइस इंडेक्सिंग का विकास किसने किया था? किसने किया था भाई? स्लाइस को तो साफ कर देना है, तो जे शार्प इसके डेवलपर थे, यही तो बात पूछी है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? जे शार्प जाएगा। मॉर्टिमर टूबे यूनिट्रम के लिए थे, एचपी लुहान क्विक के लिए थे, ईजे कोट्स आपकी सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के लिए थे, या फिर ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्सिंग के लिए थे 1963 वाली के लिए। खैर, यहां सही जवाब जाएगा जे आर शार्प। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। संक्षिप्त नाम प्रेसी का अर्थ है। प्रेसी का पूरा अर्थ आपको बताना है, पूरा नाम इसमें बताना है आपको। प्री लगा हुआ है तो यहां से पकड़ में आ जाएगा। देखो, प्री यहां से पकड़ में आ जाएगा। प्रेसी और पोप्सी दोनों ही प्री कोऑर्डिनेट है, ये दिमाग में बिठा लेना, जोड़ी बना लेना दोनों की। प्रेसी का पूरा नाम आपको बताना है, तो देखो पहला ऑप्शन दिया है प्री कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम इंडेक्सिंग। क्या ये सही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत है। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग स्कीम है, लेकिन इसका पूरा नाम ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम। आप कहेंगे नहीं सर ये भी बिल्कुल गलत बात है। फिर उसके बाद दिया है प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। इसका पूरा नाम है क्या? आप कहेंगे हां जी बिल्कुल सर, आपने यही लिखवाया था। सी इसका एकदम सही जवाब होगा। चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। क्या इनमें से कोई नहीं? नहीं, बिल्कुल सी आपको मिल गया है, इसलिए ये ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया। तो सही जवाब क्या जाएगा? सी जाने वाला है। अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है आपका अगला सवाल? प्रेसी का विकास किसने किया था? प्रेसी, ऑस्टिन, पोप्सी, जी भट्टाचार्य। तो प्रेसी के लिए ऑस्टिन, डेरेक ऑस्टिन, और प्रेसी अड़े बोले 68 और 74, दो इसके लिए वर्ष याद करने थे। प्रेसी, ऑस्टिन, बी जाएगा। 1968 का वर्ष था डेवलप का, और 1974 में इसका पहला एडिशन आ गया था। तो कई बार 68 ऑप्शन में मिलेगा, कई बार 74 ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। चलिएगा, खैर अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है आपका अगला सवाल? देखिएगा, किस इंडेक्सिंग सिस्टम को पहला कंप्यूटरीकृत प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम माना जाता है? ध्यान रखना, पहला कंप्यूटरीकृत है, लेकिन प्री कोऑर्डिनेट होना चाहिए। पोस्ट की बात नहीं हो रही है, यहां पे पोस्ट की बात नहीं हो रही है। प्री कोऑर्डिनेट वाली में से पहली कौन सी है?
कंप्यूटरीकृत हो। तो चार ऑप्शन फिर से आपके सामने है, प्रेसी सही होगा, पोप्सी सही होगा, यूनिट्रम होगा और कॉम्पास होगा। कौन सी होगी? देखो यूनिट्रम तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है भाई, पोस्ट कोऑर्डिनेट है, जबकि बात हो रही है यहां पर प्री कोऑर्डिनेट की, है ना, दिमाग में रखना इस चीज को। तो यहां पर सही जवाब जाएगा प्रेसी, वही आपकी 1968 और 74 वाली। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? प्रेसी में द्वितीयक ऑपरेटरों में एफ और जी निम्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब याद करो, प्रेसी जब मैंने आपको पढ़ाई थी, इसका कॉन्सेप्ट जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाए थे, अर्थात रोल ऑपरेटर पढ़ाए थे, जिसे हिंदी में आप भूमिका प्रचालक के रूप में भी जानते हैं। इंग्लिश में रोल ऑपरेटर, हिंदी में अगर लिखा हुआ है तो भूमिका प्रचालक लिखा हुआ मिलता है। खैर, प्रेसी में द्वितीयक ऑपरेटर, दो प्रकार के ऑपरेटर बताए थे, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक ऑपरेटर और द्वितीयक ऑपरेटर। प्राथमिक ऑपरेटर का एक नाम और था, मेन लाइन रोल ऑपरेटर। द्वितीयक ऑपरेटर का एक नाम और था, इंटरपोस्टेड ऑपरेटर। ये दोनों के नाम अलग अलग मैंने बताए हैं, आप याद रख लीजिएगा, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक को मेन लाइन रोल ऑपरेटर भी कहते हैं और द्वितीयक को हम इंटरपोस्टेड ऑपरेटर भी कहते हैं। यहां बात हो रही है सिर्फ द्वितीयक ऑपरेटरों के, और द्वितीयक ऑपरेटरों के सामने आपको दे रखा है एफ और जी, दोनों स्मॉल लेटर हैं, ध्यान रखना, कैपिटल में नहीं आएंगे। ये जो द्वितीयक वाले हैं वो स्मॉल लेटर में आएंगे, जबकि जो आपके प्राथमिक थे वो अंकों में आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक थे। ये कुल आपके प्राथमिक रोल ऑपरेटर थे। प्राथमिक कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर अंकों में मिलते हैं तो आप इसका मतलब समझ लेना, ये कौन से वाले हैं? प्राथमिक वाले रोल ऑपरेटर हैं। द्वितीयक वाले अल्फाबेट में आएंगे और वो भी स्मॉल लेटर में आएंगे, एफ से शुरू होंगे, इस बात का भी दिमाग में रख लेना है। अब सुनो, जो प्राथमिक ऑपरेटर थे वो दो प्रकार के थे, द्वितीयक वाले थे वो 3 प्रकार के थे, मतलब 3 भागों में उसे बांटा गया था। 3 भागों में बांटा गया था। अब 3 भागों में वो 3 भाग कौन कौन से थे, यहां पकड़ना है। देखो, द्वितीयक ऑपरेटरों में एफ और जी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? देखो, पहला भाग तो यही था, पहला भाग तो यही था, एफ और जी। पहला भाग द्वितीयक ऑपरेटरों का कौन सा था? कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट। और कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन शामिल थे? एफ और जी शामिल थे, एफ और जी शामिल थे। अब पहला कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा भाग जो इसका था द्वितीयक वाले का, वो आपका कौन सा था? डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट। और तीसरा भाग इसका था स्पेशल। तो 3 भाग कुल थे, आपका पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा डिपेंडेंट और तीसरा स्पेशल। ये 3 भागों में इसे बांटा गया था। तो एफ और जी जो है वो किसका पार्ट है? कोऑर्डिनेट का पार्ट है। किसके कोऑर्डिनेट का? द्वितीयक ऑपरेटरों का। तो यहां पर सही जवाब ए जाएगा। पढ़ाया है मैंने, अगर आपने क्लास नहीं ली है, मैंने प्रेसी को, पोप्सी को बहुत डिटेल से पढ़ाया है। ये आप कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो वहां आपको सूची मिल जाएगी कि 2 भाग कौन से थे, इसके जो प्राथमिक वाले हैं इनके 2 भाग और द्वितीयक ऑपरेटरों के 3 भाग कौन कौन से हैं ना। कोर कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट तो किसके थे? प्राथमिक वाले के थे, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसमें वो बटे हुए थे, और द्वितीयक वाले 3 भागों में बटे हुए थे। 3 भाग कौन कौन से होते हैं उसमें? कोऑर्डिनेट, डिपेंडेंट और स्पेशल, ये 3 भाग थे, है ना। तो एफ और जी कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखिएगा, प्रेसी में ऑपरेटरों की स्कीमा में पी क्यू आर निम्न से संबंधित है। पहला पार्ट हमने देख लिया है। अब बात करते हैं पी क्यू आर की। पी क्यू आर पर डिपेंड है, याद ऐसे कर लेना, पी क्यू आर पर डिपेंड है, पी क्यू आर पर डिपेंड है। तो ये डिपेंडेंट वाले का पार्ट है ना। तो द्वितीयक का ही हिस्सा है। वैसे तो द्वितीयक के 3 भाग थे, 3 भाग हमने देखे। पहला कौन सा था? कोऑर्डिनेट। दूसरा कौन सा है? डिपेंडेंट। तो ये दूसरे वाले के हिस्से हैं। इस
डिपेंडेंट के सामने मैंने लिखवा रखा है पी क्यू और आर, जाके देखिएगा कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, देखिएगा मिलेगा आपको वहां। तो पी क्यू आर किसका पार्ट है भाई? डिपेंडेंट एलिमेंट का पार्ट है। अब सुनो, यहां से यहां जवाब तो आ जाएगा आपका सी, लेकिन यहां दे रखा है कोर एलिमेंट और एक्स्ट्रा कोर एलिमेंट, तो इनका तो संबंध द्वितीयक से है ही नहीं, इनका तो किससे है? प्राथमिक से है। इनका तो संबंध किससे है? प्राथमिक रोल ऑपरेटर से है, मेन लाइन रोल ऑपरेटर से है। तो मेन लाइन रोल ऑपरेटर कहूं या प्राथमिक कहूं, बात एक ही है। प्राथमिक को हमने दो भागों में बांटा था, दो भाग कौन से थे? कोर एलिमेंट और एक्स्ट्रा कोर एलिमेंट। और ये सब के सब किसमें थे? 0 से लेकर के 6 तक थे। 0 लोकेशन के लिए था, है ना, वो करेंगे, हम बातचीत करेंगे उनकी भी। हालांकि कॉन्सेप्ट में तो आपको बता रखा है 0 किसके लिए, 1 किसके लिए, 2 किसके लिए, 3 किसके लिए, सबका करवा रखा है मैंने। और इनका भी करवा रखा है, पी किसके लिए, क्यू किसके लिए, आर किसके लिए, बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। अगर किसी साथी ने नहीं पढ़ी है, क्लासें नहीं ली है, तो लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां से एक एक क्लास को तैयार करके फिर क्वेश्चन लगाइए, अलग ही आनंद होगा उसके बाद। तो यहां पर पी क्यू आर पर डिपेंड है, तो ये भैया इसका जवाब जाएगा डिपेंडेंट एलिमेंट, सी राइट आंसर होगा। अब जो भी बच गए, देखो सबसे पहले हमने एफ और जी देख लिया, उसके बाद पी क्यू आर देख लिया, तो 2 पार्ट तो हो गए। अब इसके बाद कोई भी अल्फाबेट आता है स्मॉल लेटर में, वो सब के सब स्पेशल के लिए होंगे। पी क्यू आर, आर के बाद जितने भी आएंगे सब के सब स्पेशल में जाएंगे। तो ये को एस आ गया, टी आ गया और यू आ गया, तो ये किस में जाएंगे? अब तीसरे वाले पार्ट के लिए जाएंगे, और तीसरे पार्ट का क्या नाम था? स्पेशल क्लास ऑफ एक्शन। तो तीसरे वाले स्पेशल में जाएंगे, तो यहां पर जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो जी बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे। देखो, किस इंडेक्सिंग सिस्टम में रोल ऑपरेटर्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भूमिका प्रचालक, की तालिका का उपयोग किया जाता है? रोल ऑपरेटर का प्रयोग कौन सी इंडेक्सिंग स्कीम में किया गया है? अभी बात कर ही रहे हैं ना, प्रेसी में ही तो किया है यार। रोल ऑपरेटर उसमें हमने देखे हैं 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। और प्राथमिक के हमने वहां 2 भाग देखे हैं, द्वितीयक के हमने वहां 3 भाग देखे हैं। प्राथमिक के 2 भाग कौन कौन से देखे हैं? कोर कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट। द्वितीयक के 3 भाग हमने कौन कौन से देखे हैं? तो वहां पर हमने डिपेंडेंट देखा है, उसके बाद लास्ट में हमने स्पेशल देखा है, सबसे पहला हमने कोऑर्डिनेट देखा है, कोऑर्डिनेट में हमने एफ और जी को देखा है, और उसके बाद डिपेंडेंट में हमने पी क्यू आर को देखा है, और स्पेशल में हमने उसके अलावा आर के बाद जो बच गए थे वो देखे हैं। तो ये सब पढ़ चुके हैं हम, बहुत डिटेल से बात करी है हमने। तो सीधा सा सवाल तो पूछ लिया आपको कि रोल ऑपरेटर किसका पार्ट है भैया, ऊपर ऊपर से पूछ लिया। तो रोल ऑपरेटर तो हमने प्रेसी में पढ़े हैं, डिटेल की तो यहां बात ही नहीं कर रहा। खैर चलते हैं, तो यहां सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? प्रेसी हो जाएगा। बहुत सरल सा सवाल पूछ लिया है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। देखिएगा, प्रेसी की उत्पत्ति कहां से हुई है? प्रेसी की उत्पत्ति आपको पता है, बोले सर सन 1968 में हो गई थी उत्पत्ति, डेवलपमेंट हो गया था, और 74 के अंदर इसका पहला एडिशन भी आ गया था। अब पूछ रहा है कि उत्पत्ति कहां से हुई है, किससे हुई है, किससे निकली है प्रेसी? तो भैया प्रेसी निकली है SLIC से, SLIC से, स्लाइस से निकली है। किससे निकली है? स्लाइस के अंदर से क्या निकली है? प्रेसी निकली है। और स्लाइस कब आई थी? जे शार्प ने दी थी। और कब दी थी भाई स्लाइस पीने के बाद तो हम क्या लगाएंगे? छक्के ही छक्के, छक्के ही छक्के, तो 2 बार 6 लिख दो 1966 में। ठीक है, ए सही जवाब जाने वाला है। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखिएगा, प्रेसी इंडेक्सिंग सिस्टम में रोल ऑपरेटर 0 और 0 आ गया, अंक आ गया है। रोल ऑपरेटर देखे थे 2 प्रकार के, 2 प्रकार के कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वाले जो थे वो किसके अंदर आते हैं? एल, उसमें अंकों में आएंगे 0 से लेकर के 6 तक, और वो आएंगे अल्फाबेट में, एफ से शुरू हो जाते हैं, वो स्मॉल लेटर है। तो 0 किस में जाएगा? प्राथमिक वालों में जाएगा। तो प्राथमिक रोल ऑपरेटर में से सबसे पहले हमने 0 देखा था,
तो जीरो किसके लिए है? जीरो के सामने लिखवा रखा है, नोट्स उठा के देखिए मेरे, वहां लिखवा रखा है। तो जीरो किसके लिए है? आप कहेंगे सर जीरो लोकेशन के लिए है। लोकेशन के लिए कितना था? वहां जीरो था, देखा है ना वहां आपने। चलो जी खैर, एक्शन प्लान, ऑब्जेक्ट और एजेंट, इनके लिए भी देख लीजिए, अगर ऑप्शन में आई गए हैं तो ये सब के सब प्राथमिक रोल ऑपरेटर के अंदर आते हैं ये सब। और एक्शन प्लान कितने होने चाहिए आदमी के पास? याद भी करवाया था मैंने ट्रिकों के माध्यम से। तो एक्शन प्लान आदमी के पास 2 होने चाहिए, एक फेल हो जाए तो दूसरा काम में आ जाए। तो 2 भैया किसके लिए था? एक्शन प्लान के लिए था। उद्देश्य आदमी का एक ही होना चाहिए, तो एक किसके लिए था? ऑब्जेक्ट के लिए था। और एजेंट वहां मैंने आपको कितने बताए थे रे? बोले गुरुजी 3 बताए थे। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, सब कुछ लिखवा रखा है आपको, बस आप ईमानदारी से उन्हें याद कर लीजिए। एक सिंगल सवाल आप गलत नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि सर पूरा का पूरा पेपर आपके नोट्स में से है, एक क्वेश्चन करंट का आया था वो आपके नोट से बाहर है, वो भी मैं बाहर नहीं जाने देता, लेकिन बहन की शादी थी इसलिए मैं करंट पे थोड़ा सा काम अच्छे से नहीं कर पाया। मैं एक्सेप्ट करता हूं जो है, लेकिन पूरा का पूरा पेपर ऐसे की ऐसे उठ के आया है। 85 के आसपास क्वेश्चन सीधे नोट्स से हैं और 14 क्वेश्चन मेरे एमसीक्यू से हैं। उठा के चेक कर लेना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं बार बार ये चीजें कहता भी नहीं हूं, आप स्वयं उठा के देखिएगा। खैर, यहां पर सही जवाब क्या जाएगा? डी जाएगा। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। वही सवाल, रोल ऑपरेटर जीरो, और रोल ऑपरेटर जीरो कौन से वाले में से है? प्राथमिक में है या द्वितीयक में? तो आप कहेंगे सर प्राथमिक में। द्वितीयक वाले तो अल्फाबेट में आएंगे, स्मॉल लेटर में। अंकों में आए तो वो प्राथमिक में आएंगे। तो जीरो किसके लिए है? आपको याद है? बोले सर लोकेशन के लिए है। एजेंट की बात करी थी तो इसके लिए 3 था। एक्शन प्लान आदमी के पास 2 होने चाहिए, यहां भी एजेंट है तो ये ऑप्शन 2 बार डल गया है। और इनके लिए कितने आएंगे भाई? एजेंट कितने थे? 3 थे, तो ये 3 के लिए था। तो यहां जीरो के लिए पूछा है, जीरो लोकेशन के लिए है। सी सही जवाब होगा। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है? प्रेसी डिस्प्ले प्रारूप के 3 घटक क्या है? याद करो, प्रेसी का फॉर्मेट मैंने लिखवाया था, करवा रखा है आपको। लीड, क्वालिफायर और डिस्प्ले, याद करिए मैंने फॉर्मेट बना के दिया था। लीड, क्वालिफायर और डिस्प्ले ऐसे बना के दिया था। तो यहां पर तो लीड था, यहां क्वालिफायर था और ये आपका डिस्प्ले था, करवाया था ना। तो वही तो बात पूछ रहा है, लीड, क्वालिफायर, डिस्प्ले किसका प्रारूप देखा था हमने? प्रेसी का ही तो देखा था। तो सही जवाब क्या जाएगा? सी जाने वाला है, लिखवाया है मैंने आपको, अपने नोट्स उठा के चेक करिए। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है? प्रेसी एक इंडेक्सिंग सिस्टम है। हां जी बिल्कुल बोले, हमें भी पता है, जिसे मुख्य रूप से उपयोग के लिए विकसित किया गया था। प्रेसी को किसके अंदर यूज के लिए बनाया गया था? तो भैया आपको मालूम है, प्रेसी को तैयार किया जाता है बीएनबी के लिए, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए। बीएनबी में प्रेसी का प्रयोग किया गया था। अब आपसे पूछ ले कि बीएनबी में प्रेसी से पहले कौन सी इंडेक्सिंग स्कीम का प्रयोग किया जाता था? अभी तो आ गई है प्रेसी। प्रेसी तो भैया 1968 में आकर के 74 में पहला एडिशन आता है। तो इससे पहले बीएनबी में किसका प्रयोग होता था? क्योंकि ये तो आपके सामने 74 में आई है, तो इससे पहले किसका प्रयोग होता था भाई बीएनबी में? तब आप कहेंगे सर चेन इंडेक्सिंग का प्रयोग होता था। तो पहले चेन का हुआ, चेन के बाद में कौन सी आ गई? प्रेसी ने स्थान ले लिया चेन का। और प्रेसी के स्थान पे भी बाद में 91 के अंदर, 91 के अंदर कौन सी आ जाती है? कॉम्पास आ जाती है। तो प्रेसी को भी हटा दिया जाता है 91 में, 1991 में, और प्रेसी को हटा करके कॉम्पास का प्रयोग होने लग जाता है 1991 के बाद। किसमें? बीएनबी में। तो ये तीनों चीज याद रखनी है। बीएनबी के लिए आपको चेन भी याद रखनी है सबसे पहले, फिर प्रेसी को याद रखना है और फिर कॉम्पास को याद रखना है। तो ए यहां सही जवाब जाने वाला है। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है? कॉम्पास कब आती है? सबसे पहले तो आप कहेंगे सर 1991 में आती है।
कॉम्पास इंडेक्सिंग का उपयोग करने के लिए किया गया था। कॉम्पास का उपयोग भी किसमें किया गया था? आप कहेंगे सर बी में किया गया था, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी में किया गया था, प्रेसी के बाद। प्रेसी का स्थान अब किसने ले लिया भाई? बीएनबी में कॉम्पास ने ले लिया। कब से ले लिया? आप कहेंगे सर 1991 से ले लिया है। तो ए सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा, जी भट्टाचार्य, पोप्सी जी भट्टाचार्य, याद ही इस प्रकार से कर लेना, प्रेसी, ऑस्टिन, पोप्सी जी भट्टाचार्य। किसी व्यक्ति का नाम ऐसे ही याद कर लो कि व्यक्ति का नाम क्या है? पोप्सी जी भट्टाचार्य। तो पोप्सी जी भट्टाचार्य ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेगा ना, तो पोप्सी जी भट्टाचार्य। और पोप्सी कब आती है, यह आपका सवाल है। तो पोप्सी आपको पता है, पोप्सी पेप्सी गुणैसी, तो गुणैसी में तो प्रकाशन हो जाता है, जबकि 1969 में इसका डेवलपमेंट है और 1979 में इसका पहला एडिशन आपके सामने आ जाता है। दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आविष्कार पूछ रहा है, डेवलपमेंट पूछ रहा है, डेवलपमेंट के लिए 1969 है ना, तो 69 में बी सही जवाब जाने वाला है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गलती बिल्कुल नहीं करनी है, देखना है कि आविष्कार पूछा है कि एडिशन पूछा है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों का जवाब अलग अलग होगा। तो यहां आविष्कार पूछा है पेप्सी का, और पेप्सी में क्या डाले रहे थे? डीएपी डाले। पेप्सी में क्या डालने है? डीएपी, डीएपी या अभी करवाएंगे है ना, करेंगे बात इनकी। डीईएपी है ना, प्राथमिक श्रेणियां थी वो इसकी है ना, वो करवाया था मैंने, और लास्ट में एम भी करवाया था। इन सभी का इन सभी के लिए एम का यूज किया गया था, एम फॉर मॉडिफायर के लिए। करेंगे बात उनकी भी आगे। खैर सवाल पे चलते हैं। पहले अगला सवाल क्या कहता है, विशेष रूप से संदर्भ के बाहर की प्रविष्टियों को चैन इंडेक्सिंग की समस्याओं को दूर करने के लिए गणेश भट्टाचार्य, अब गणेश भट्टाचार्य का नाम आते ही जी भट्टाचार्य, पोप्सी जी भट्टाचार्य है ना, तो पोप्सी आ जाएगा अपने आप, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पोप्सी का आविष्कार किया गया था। गणेश भट्टाचार्य का नाम किसके साथ जुड़ता है? पोप्सी के साथ जुड़ता है, और पोप्सी में डीईएपी था। श्रेणियां देखी है ना हमने, तो पोप्सी सी आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, पोप्सी इंडेक्सिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? पोप्सी जी भट्टाचार्य। ये सवाल देखो बार बार पूछा जा रहा है, थोड़ा सा चेंज करता है और सवाल पूछ रहा है। अब जी भट्टाचार्य या पोप्सी दोनों एक साथ जोड़ेंगे, तो पोप्सी का नाम आया, जी भट्टाचार्य का नाम हम जोड़ देंगे, तो जी भट्टाचार्य अर्थात गणेश भट्टाचार्य। सी सही जवाब होगा। अगला सवाल फिर से आ गया है, गणेश भट्टाचार्य। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, आप स्वयं आकलन कर लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण सवाल होगा ये। बार बार पूछा जा रहा है, आप देख लीजिएगा। कर्नाटक असिस्टेंट लाइब्रेरियन 2014 में भी यह सवाल पूछा गया, और कैसे पूछा गया? गणेश भट्टाचार्य अर्थात जी भट्टाचार्य द्वारा कौन सी इंडेक्सिंग प्रणाली तैयार की गई थी? तो पोप्सी जी भट्टाचार्य, पोप्सी जी भट्टाचार्य। बाकी इनके आप देख ही चुके हैं, प्रेसी ऑस्टिन थे, चैन के रंगानाथन थे, और क्विक एचपी लुहान थे। 1958 इसका वर्ष होगा, चैन का 1938 होगा, और प्रेसी का 1968 होगा, और 1974 होगा। ठीक है, पोप्सी का आपको पता ही है 1969 होगा, और उसके बाद 1979 होगा। ये वर्ष मैंने आपको सबके याद करवा रखे हैं, बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, गलती कर ही नहीं सकते आप लोग। चलिएगा, खैर प्रोफेसर जी भट्टाचार्य का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? एनयूएस 2019 में फिर पूछ लिया गया, पोप्सी जी भट्टाचार्य, तो पोप्सी के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। अगले सवाल की बात करते हैं, पोप्सी क्या है? इंडेक्सिंग स्कीम तो है ही, चलो खैर ये तो मान ली बात, इंडेक्सिंग सिस्टम है, इंडेक्सिंग सिस्टम है, इंडेक्सिंग सिस्टम है, इंडेक्सिंग सिस्टम है। अब किसके लिए है? बोले सब्जेक्ट एंट्रीज के लिए है, ध्यान रखना। तो पोप्सी जो है सब्जेक्ट एंट्रीज का इंडेक्सिंग सिस्टम है, डी यहां सही जवाब होगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये पकड़ में आनी चाहिए। पोप्सी में कितने चरण हैं? कई बार पूछ लेता है, चरणों के आपको संख्या याद रखनी है केवल और केवल, तो 8 चरण इसके लिए है। एक बार ये क्वेश्चन पटना हाई कोर्ट में पूछ लिया गया था, तो ये 8 चरण जो है वो आप अपने दिमाग में रख लेना। पेप्सिन बोले गुरुजी 8 चरणाम पीणु है, पेप्सिन कत्ता चरणाम पीणु है? 8 चरण, एक साथ नहीं गटकना है, 8 चरणों में गटकना है, याद रख लेना भाई।
सवाल सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखो थोड़ा सा घुमा के सवाल दिया है, बहुत गजब का सवाल। हालांकि केरला लाइब्रेरियन ग्रेड 4 का ये सवाल था 2016 में, लेकिन घुमा के दिया है, दिमाग कईयों का घूम जाता है यहां। विषय अनुक्रमण भाषा अर्थात सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा विकसित की गई थी? सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। देखो एस.आर. रंगनाथन, जी भट्टाचार्य, एच.पी. लुहान और यूजीन गारफील्ड। अब सुनो, अभी पीछे एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, दिखा देता हूं आपको मैं दोबारा से, अभी दिखा देता हूं सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन। ये रहा, ये पॉप्सी है और ये किसके लिए इंडेक्सिंग सिस्टम था? सब्जेक्ट एंट्री के लिए। तो वही सवाल है, ये पॉप्सी की ही बात कर रहा है यहां, ये यहां पॉप्सी की ही बात कर रहा है। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित किया गया था? नाम बदल के दे दिया तो भैया ये वही पॉप्सी है, पॉप्सी जी भट्टाचार्य। भी यहां सही जवाब होगा, घुमा के दे दिया थोड़ा सा बस, और कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। किस अनुक्रमण प्रणाली की स्ट्रिंग में अनुशासन, इकाई, भाग, गुण और प्रक्रियाओं का उदाहरण किया गया है? इंग्लिश में देखोगे आसानी से पकड़ में आ जाएगा। DEAP, DEAP याद करो, श्रेणियां बता रखी है मैंने आपको वहां पर। DEAP है ना, DEAP, और लास्ट में फिर इन सब को प्रदर्शित करने वाला M4 मॉडिफायर करवाया ना। D फॉर किसके लिए था? डिसिप्लिन के लिए। E किसके लिए था? एंटिटी के लिए। A एक्शन के लिए। P प्रॉपर्टी के लिए। ये करवाया है मैंने आपको, प्रॉपर्टी पार्ट प्रॉपर्टी है ना, तो करवा रखा है मैंने ये। तो ये किसमें है भाई? DAP किसमें डालते हैं? पेप्सी में डालते हैं। तो पेप्सी ये रही आपकी पॉप्सी जी भट्टाचार्य वाली। आगे देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी पॉप्सी में प्राथमिक श्रेणी नहीं है? पॉप्सी की प्राथमिक श्रेणी नहीं है तो डी भी है, ई भी है, ए भी है, पी भी है, ये तो है। और लास्ट में इन सब के लिए एक कौन सी थी? M4 मॉडिफायर थी। तो ये जो है वो आपके सामने है। इनके अलावा कोई ऑप्शन में है तो वो काट दीजिए। तो यहां देखो E फॉर एंटिटी तो ये तो है, A फॉर एक्शन ये भी है, और D फॉर डिसिप्लिन ये भी है। तो भैया यहां पर T तो है ही नहीं, कहीं T नहीं है तो लगाओ आंसर। वही तो पूछा है, नहीं है। कौन सी नहीं है? तो भैया T फॉर टाइम नहीं है इसमें। DEAP थे, आप DEAP और M को भी साथ ही याद कर लो। DEAP M इन सब के लिए था हालांकि, लेकिन आप इनके साथ ही याद कर लेना। चलिएगा अब इसके बाद अभी बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाकी हैं इंडेक्सिंग को लेकर के। तो एक क्लास में तो हम ये सब कर पाए ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो विभिन्न क्लासों के माध्यम से हम प्रत्येक सवाल को देख लेंगे। परीक्षा के बाद अलग ही आनंद की अनुभूति आपको होगी। एक भी सवाल मैं बाहर से नहीं जाने दूंगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। चलिएगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।